12,460 शिक्षक भर्ती से संबंधित समस्त साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, लखनऊ हाईकोर्ट डबल बेंच ने स्पष्ट रूप से आदेशित किया कि 6,470 पद जो आप 12,460 शिक्षक भर्ती में रिक्त हैं उनको कॉमन मेरिट के आधार से भरा जाए, जिसमें 0+51 जनपद के जो है अभ्यर्थियों को स्थान दिया जाए। इस प्रकार से भर्ती को लेकर के जो आदेश आया, आप सभी के प्रयास के बाद जो सर्कुलर जारी हुआ, सर्कुलर के बाद कई सारे अहम सवाल आप सभी के सामने निकल कर आए। और साथियों, बात करें, हालांकि उस सर्कुलर में स्पष्ट रूप से आदेश के उस अंश को मेंशन किया गया है जो महत्वपूर्ण है, यानी जो स्पष्ट रूप से भर्ती की प्रक्रिया को आगे क्या होगा इसको स्पष्ट कर रहा है। तो साथियों, बात करें, आदेश आप सभी का महत्वपूर्ण है। आदेश पर आप सभी लोग एक बार जरूर उसको समराइज कीजिए। आदेश में जो भी चीज़ें, आदेश की कॉपी को पढ़िए, उसमें स्पष्ट रूप से 6,470 पदों पर कॉमन मेरिट के आधार पर भर्ती होनी है। तो साथियों, इस प्रकार से ही भर्ती को फुलफिल किया जाएगा। और इसके अलावा अगर साथियों बात करें, जो वर्तमान में सवाल उत्पन्न हुए हैं, जैसे 0+51 जनपद के जो वेटिंग साथी हैं उनको किस प्रकार से जो है भर्ती में स्थान मिलेगा, और दूसरी तरफ 20 जनपद के अभ्यर्थियों को कैसे स्थान मिलेगा, मल्टीपल को कैसे स्थान मिलेगा, और सेकेंड काउंसलिंग का प्रोसेस क्या रहेगा, क्योंकि सर्कुलर में सबसे बड़ा जो सवाल उत्पन्न हुआ है वो सेकेंड काउंसलिंग का उत्पन्न हुआ है। साथियों, सबसे पहले हम सर्कुलर पर नज़र डालेंगे, फिर क्या रहा है अन्य प्रोसेस उसके बारे में भी बात करेंगे। साथियों, सर्कुलर में स्पष्ट कर दें तो यहाँ पर उन जिलों के नाम मेंशन किए गए हैं जहाँ पर जो है स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं सीटें हैं और भर्ती होनी है, स्पष्ट हो जाएगा। इसमें आपका फिरोजाबाद, मैनपुरी, अलीगढ़, एटा, कासगंज, हाथरस, मथुरा, बदायूं, पीलीभीत, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, वाराणसी, चंदौली, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, भदोही, हरदोई, सीतापुर, रायबरेली, उन्नाव, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, बस्ती, सिद्धार्थनगर, ललितपुर, जालौन, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, अयोध्या, बाराबंकी, इसी के साथ ये समस्त जिले यहाँ पर इंगित किए गए हैं। साथियों, बात करें, स्पष्ट रूप से आप सभी को पता है कि जो आपकी स्पेशल अपील थी उस पर जो है आदेश जो आया था, उसमें वो आदेश आपका 31/10/2023 को आया था। और साथियों, यहाँ पर जो आपका जियो कहें या सर्कुलर जो ये जारी किया गया है, ये उसी आदेश के अनुपालन के संबंध में जारी किया गया है। और साथियों, इसमें स्पष्ट रूप से जो आपकी याचिका थी 613/2023, जिस पर जो है ये आदेश आया है, जो आपकी मोहित कुमार द्विवेदी बनाम राम जनक मौर्य थी, इसमें साथियों जो लिखा गया है कार्यकारी अंश, जो स्पष्ट रूप से वो यहाँ पर पार्ट है जिसको लेकर के भर्ती प्रक्रिया को संपन्न किया जाना है। स्पष्ट किया गया है कि जो आदेश था सिंगल बेंच का 1/11/2018 का, उसे रद्द किया गया है और जो सभी पद हैं उनको भरने के लिए निर्देश जारी किया गया है और स्पष्ट रूप से 3 माह का समय दिया गया है। और बात भी की गई है कि जो 26/12/2023 को परिपत्र यानी सर्कुलर आपका स्पष्ट रूप से और एनसीटी अधिसूचनाओं के अनुसार जो आपकी सहायक अध्यापकों की भर्ती की योग्यता सूची तैयार करते हुए उसमें जो आप सभी को पता है कॉमन मेरिट के आधार पर भर्ती की जाए, ये स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखा गया है। अब साथियों, सबसे बड़ी बात जो मेंशन की गई है आपकी किस प्रकार से जो है भर्ती प्रक्रिया क्या रहेगी, समय सारणी क्या है, तो स्पष्ट किया गया है कि माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31/10/2023 के अनुपालन में अनंतिम चयन सूची तैयार करना एवं जनपद के एनआईसी के पोर्टल पर अपलोड किया जाना जो है 27/12, यानी वर्तमान में अगर साथियों यहाँ पर आप देखें तो ये आदेश और ये सर्कुलर के बाद स्पष्ट हो रहा है कि अब वर्तमान में आप सभी लोगों के लिए जो अनंतिम चयन सूची हो तैयार की जा रही है, यानी प्रिपेयर हो रही है। और इसको लेकर के आप सभी को पता है यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी बीएसए को जो है स्पष्ट रूप से स्थिति अवगत कराई गई। सभी को पता है कि ये अनंतिम चयन सूची तैयार करने के लिए उन सभी अभ्यर्थियों को लगभग स्थान मिलेगा जो स्पष्ट रूप से भर्ती परीक्षा 12,460 शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हुए थे और उनका जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से यहाँ पर जो है चयन हुआ या नहीं हुआ इससे मतलब नहीं, क्योंकि काउंसलिंग में समस्त अभ्यर्थियों को जो है स्थान दिया जाएगा और उसके बाद जो है स्पष्ट रूप से एनआईसी के पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। और साथियों, बात करें, इसमें उनको स्थान नहीं मिल सकेगा जो स्पष्ट रूप से चयनित शिक्षक यानी जो 12,460 में चयनित हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से 51 जनपद के अभ्यर्थी हों, लेकिन उनको यहाँ पर नहीं मिलेगा, शेष को काउंसलिंग में स्थान मिलेगा। साथियों, इसके बाद क्या होगा सभी को पता है, जो आपके स्पष्ट रूप से
काउंसलिंग का प्रोसेस या अभिलेखों का सत्यापन होगा वो 29 तारीख को किया जाएगा। और इसके बाद साथियों बात करें, जो अभ्यर्थी अर्ह पाए जाएंगे स्पष्ट रूप से उनका जो है नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा। और साथियों बात करें स्पष्ट रूप से जो चयन सूची है उसमें जो आपकी मेरिट है इन सभी को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें अब आगे बढ़ाई जाएंगी। तो स्पष्ट रूप से अभ्यर्थियों के मन में जो शंकाएं हैं कहीं ना कहीं ये आदेश स्पष्ट कर रहा है कि मेरिट सूची जो है तैयार की जाएगी, ये स्पष्ट किया गया। तो मेरिट सूची जो आपकी तैयार होगी, अंतिम चयन सूची जो होगी वो स्पष्ट रूप से आप सभी को देखने को मिलेगी। तो 27 तारीख तक जो है ये सारी चीज़ें हो सकेंगी। लेकिन साथियों वर्तमान में जो बात चल रही कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, तो साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉलम 1 में ही लिखा है कि जो अनंतिम चयन सूची है उसको तैयार करने का जो है खाका जिला स्तरीय स्तर पर खींचा जाएगा और उसके बाद उस सूची को 27 तारीख को अपलोड कर दिया जाएगा और उसके बाद काउंसलिंग प्रक्रिया को 29 तारीख को स्टार्ट किया जाएगा। तो ये साथियों स्पष्ट रूप से आपका जो जियो है स्पष्ट कर रहा है। लेकिन साथियों सबसे बड़ी जिज्ञासा जो आपके मन में वर्तमान में चल रही है वो चल रही है कि सेकंड काउंसलिंग को लेकर के स्थिति मेंशन नहीं की गई। अगर साथियों सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं मौका दे दिया जाता है, स्पष्ट रूप से उनकी सूची में स्थान दिया जाता है और स्पष्ट रूप से उनको जो है बाद में काउंसलिंग प्रोसेस में मेरिट के आधार पर चयन होता है, तो स्थितियों का निष्कर्ष संभाविक है। लेकिन साथियों यहाँ पर जो स्पष्ट रूप से सेकेंड काउंसलिंग की बात आखिर बार बार क्यों निकल कर आ रही है उसके बारे में हम बात करेंगे। साथियों बात करें, ये एक महत्वपूर्ण हम चीज़ आपको इंगित इसलिए कराना चाहते हैं, ये पूर्व का आपका जो है भर्ती का प्रोसेस है जो 12,460 शिक्षक भर्ती का है 2017, यानी आप सभी को पता है। भर्ती को लेकर के जो स्पष्ट रूप से यहाँ पर इंगित किया गया है, दिए गए जो निर्देश थे उसके अनुसार स्पष्ट रूप से साथियों अगर बात करें काउंसलिंग की यहाँ पर बात की गई है कि जनपद स्तर पर मेरिट सूची तैयार करने संबंधित समस्त कार्य जो है मदर लिस्ट द्वारा किया जाएगा। निरस्त सूची को सुलभ संदर्भ है सुरक्षित रखा जाएगा, ये स्पष्ट किया गया है। और यहाँ पर स्पष्ट रूप से जो अगर दूसरे बात करें तो प्रथम चरण की काउंसलिंग जो है डेट मेंशन की गई है और उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ लिखी गई है वो पॉइंट नंबर 3 में है कि प्रथम काउंसलिंग में अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों की अनंतिम चयन सूची तैयार करने के उपरांत रिक्त पदों का विवरण जो है प्रत्येक दशा में अनंतिम चयन सूची के प्रकाशन की तिथि के जनपद के NIC की वेबसाइट पर अपलोड करा दिया जाए, जिससे रिक्त पदों की सूचना अभ्यर्थियों को प्राप्त हो सके। तो ये देख सकते हैं बात की गई। इसके बाद यहाँ पर द्वितीय काउंसलिंग के आयोजन की बात की गई, देख सकते हैं डेट भी मेंशन की गई थी कि उक्त काउंसलिंग प्रदेश के किसी जनपद के ऐसे अभ्यर्थी प्रतिभा कर सकते हैं जिनका प्रथम चरण की काउंसलिंग में नहीं हुआ। किसी जनपद के ऐसे अभ्यर्थी स्पष्ट किया गया है। यहाँ पर विशेष रूप से उल्लेखनीय कि काउंसलिंग में प्रतिभा करने वाले ऐसे अभ्यर्थी मूल अभिलेख जमा कर लिया जाएगा। अनंतिम चयन हो गया तो हो, किंतु यदि कोई अभ्यर्थी काउंसलिंग के ऊपर अनंतिम रूप से चयनित ना हुआ तो उसके मूल अभिलेख काउंसलिंग की तिथि से अगले दिन वापस कर दिए जाएंगे। तो साथ में यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है, इसी के कारण से बार बार सेकंड काउंसलिंग की बात सामने निकल कर आ रही कि सेकंड काउंसलिंग अति आवश्यक है। अब साथियों बात करें तो ओपन टू ऑल को लेकर के आप सभी को पता है, इसीलिए बार बार प्रयास किया जा रहा है कि सेकंड काउंसलिंग जो हो वो उसको ओपन टू ऑल किया जाए, जिससे सभी अभ्यर्थियों को मौका मिल सके, चाहे वो 20 जनपद के अभ्यर्थी हों, चाहे आपके 0+51 वेटिंग के साथी हों या मल्टीपल वाले हों। साथियों सभी को पता है मल्टीपल वालों ने स्पष्ट रूप से केस किया था जिसमें जो आपके जियो है उस पर स्टे की बात की थी, हालांकि उसको नकारा गया, स्टे नहीं हुआ। लेकिन साथियों एक बड़ी खबर यही है कि उनको भी स्थान मिल सकेगा आपके काउंसलिंग प्रोसेस में। और साथियों बात करें सबसे बड़ी बात यही है कि जो आदेश है कॉमन मेरिट का वो आपके लिए प्रभावी है और जो भी साथी वेटिंग है या आपके 20 जनपद के या मल्टीपल से संबंधित वो 0+51 जनपद के ही साथी हैं। तो इसलिए साथियों बात करें तो सेकंड काउंसलिंग को लेकर के जो स्थितियां दिख रही हैं, सबसे पहले यही चीज़ें हैं कि अगर बात करें तो प्रिपेयर जो हो रही है लिस्ट उसमें सभी अभ्यर्थियों को स्थान दिया जाए जो कहीं ना कहीं 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए हैं। तो ये निष्कर्ष का सबसे अहम रुख हो सकता है और साथियों वरना सेकंड काउंसलिंग में ओपन टू ऑल की बात हो सके। तो साथियों ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं। आप अगर एक बार जो है आदेश को देखेंगे और उसके बाद सर्कुलर की स्थितियों को समझेंगे, फिलहाल जो अभी संशय की स्थितियां हैं और इनका जो है निष्कर्ष तभी होगा जब NIC की पोर्टल से आप सभी को जनपदवार जो चीज़ें हैं आपकी मिलेंगी और स्पष्ट रूप से अभ्यर्थियों का जो है कहीं ना कहीं डाटा उस पर तैयार होकर के जल्द ही अपलोड किया जाएगा। जैसा कि स्पष्ट है अब इस चीज़ की तैयारी चल रही है, इसी को लेकर के दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। अब किस प्रकार से आगे की स्थितियां रहेंगी, फिलहाल इसके लिए अब आपको
प्रयास करना है। और अगर आप इस चीज़ को लेकर के जानना चाहते हैं, हालांकि कुछ साथियों के माध्यम से इस चीज़ को लेकर के बीएसए कार्यालय से संपर्क किया गया है, लेकिन साथियों बात करें तो स्पष्ट रूप से अभी जो है लिस्ट प्रिपेयर होगी, और लिस्ट प्रिपेयर होने के बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ 27 तारीख को आपकी लिस्ट जो है एनआईसी के पोर्टल पर अपलोड की जाएगी जिलेवार। वहाँ से सारी चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। अभी भी संशय की स्थितियाँ हैं, जो हमारे वेटिंग के साथी हैं, 20 जनपद के साथी हैं और मल्टीपल वाले साथी, उनके मन में संशय है क्या सेकेंड अगर काउंसलिंग ओपन टू ऑल नहीं हुई तो क्या उनका चयन सुनिश्चित हो सकेगा। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो देखते हैं साथियों, आप सभी के लिए जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो भी दिशा निर्देश हैं, अगर हमें प्राप्त होते हैं तो हम वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे। और साथियों आप सभी से हम यही अवगत कराएंगे, आप अपने जिला स्तरीय बीएसए कार्यालय के टच में रहें। जो भी चीज़ें हैं वहीं से स्पष्ट रूप से आपको जो है पता करनी है। एक बार उनसे संपर्क करिए, वहाँ से चीज़ों को आपको जो है स्थितियाँ स्पष्ट हो सकेंगी। और आप जो भी साथी हैं इस चीज़ को लेकर के समझें, क्योंकि वर्तमान में स्पष्ट रुख जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, ना तो विभाग की तरफ से कि आगे का प्रयास क्या रहेगा, क्योंकि सर्कुलर से यही स्पष्ट हो रहा है कि सेकेंड काउंसलिंग की डेट इसमें मेंशन नहीं की गई है। हम आशा करेंगे जो पूर्व में चीज़ें हुई हैं, जो स्पष्ट रूप से आश्वासन मिला है, उस माध्यम से भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाए। नहीं तो सेकेंड काउंसलिंग हो रही है तो स्पष्ट रूप से सभी अभ्यर्थियों को किस प्रकार स्थान दिया जाए, इन सभी चीज़ों पर जरूर विचार हुआ होगा, क्योंकि साथियों ये स्पष्ट रूप से रखी गई होंगी बातें। अब उनका निष्कर्ष जल्द ही निकलेगा, लेकिन अब थोड़ा और सावधानी और धैर्य के साथ कार्य करने की ज़रूरत है, क्योंकि साथियों किसी भी तरीके से अब जो है समय बिल्कुल शेष नहीं है, आप सभी को पता है। स्पष्ट रूप से जल्द ही आपकी लिस्ट प्रिपेयर होकर आपके जो है एनआईसी पोर्टल पर आ जाएगी, वहाँ से स्थितियाँ स्पष्ट हो सकेंगी। तब तक स्थिति ऐसी ही है, प्रयास करते रहिए। जो भी आप चाहते हैं कि आपके लिए स्थिति स्पष्ट हो, और जल्द ही हम आशा करेंगे कि जो भी साथी हमारे हैं स्पष्ट रूप से जो कोर्ट का आदेश है उसका अनुपालन किया जाए और उस हिसाब से भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कराने का पूर्ण प्रयास किया जाए। और इसके लिए आप सभी साथी प्रयासरत हैं, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि सभी को अपने हक की जो है स्थिति मांगने की पूर्ण जरूरत है। क्योंकि साथियों बात करें यहाँ पर अगर स्थिति स्पष्ट नहीं होती तो कहीं ना कहीं साथी लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो साथियों जो भी अपडेट होगी हम वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे। फिलहाल में यही स्थिति लग रही है। अगर हम पहले के सर्कुलर को देखें, वर्तमान के सर्कुलर को लेकर के देखें, तो जो निष्कर्ष निकल कर सामने आ रहे थे उन पर जो हमने वीडियो के माध्यम से आपसे अवगत कराया है, बात की है। निवेदन करेंगे कृपया वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। जैसे ही कोई महत्वपूर्ण अपडेट आती है आप सभी साथियों के लिए हम जरूर आपको अवगत कराएंगे। और निवेदन करेंगे कृपया आप सभी साथी जो है धैर्य बनाए रखें, क्योंकि जल्द ही आप सभी लोगों के लिए जो एनआईसी के माध्यम से सारी चीज़ें यानी पोर्टल पर आपका डाटा आने वाला है और डाटा से क्लियर होगा क्या स्थितियां होती हैं। और इसको सभी को पता है 27 तारीख के लिए स्पष्ट रूप से जो है सर्कुलर में मेंशन किया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय साथियों।